जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इजरायल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। ईरान ने हाल ही में इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अब इजरायल भी ईरान पर पलटवार कर रहा है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे इजरायल और ईरान के बीच ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। ईरान पर बढ़ते हमलों के बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्होंने सेना को ईरान की राजधानी तेहरान में शासन के कार्यालयों पर हमले तेज करने के निर्देश दिए हैं। यानी अब इजरायल ईरान में सरकारी ठिकानों पर हमला करेगा, जिसका उद्देश्य ईरान को अस्थिर करना है। इजरायल के रक्षा मंत्री काटस ने एक बयान में कहा कि हमें शासन के सभी प्रतीकों और जनता के उत्पीड़न के तंत्रों जैसे कि मिलिशिया और शासन के शक्ति आधार जैसे रिवोल्यूशनरी गार्ड पर प्रहार करना होगा, जिससे ईरान की वर्तमान सरकार को कमजोर किया जा सके और ईरान में तख्ता पलट हो। बता दें कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध गंभीर होता जा रहा है। ईरान पर इजरायल के हमले को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि शुक्रवार यानी 20 जून 2025 को तेहरान में एक इमारत में हुए हमले में एक और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की मौत हो गई। इस बात की जानकारी सरकारी इजरायली प्रसारक कान और अन्य स्थानीय मीडिया के हवाले से सामने आई है। इजरायली सेना ने इन रिपोर्टों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। इजरायल ने ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मौत के घाट उतार दिया है। 10वें परमाणु वैज्ञानिक की हत्या अन्य 9 के मारे जाने के तुरंत बाद की गई। यह कार्रवाई गुरुवार और शुक्रवार की रात को इजरायली अभियान का हिस्सा थी, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के साथ साथ ईरान के सैन्य नेतृत्व के शीर्ष सदस्यों का सफाया भी शामिल था। इजरायल ने ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मौत के घाट उतार दिया है। 10वें परमाणु वैज्ञानिक की हत्या अन्य 9 के मारे जाने के तुरंत बाद की गई। यह कार्रवाई गुरुवार शुक्रवार की रात को इजरायली अभियान का हिस्सा थी, जिसमें इजरायल के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और नतांज न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के साथ साथ ईरान के सैन्य नेतृत्व के शीर्ष सदस्यों का सफाया कर दिया गया। सभी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या उस समय की गई जब वे बिस्तर पर सो रहे थे। साथ ही इजरायल ने दोनों की हत्या एक साथ करने का फैसला लिया ताकि टारगेटेड लोगों को इसकी जानकारी देने का समय ही न मिले। वैज्ञानिकों को विश्वास था कि वे अपने घरों में इस तरह के हमले से सुरक्षित हैं। इससे पहले भी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या उस समय की गई थी जब वे काम के बाद अपनी कार की ओर जा रहे थे। इजरायल कई सालों से ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर नजर रख रहा था और पिछले सप्ताह मारे गए 10 वैज्ञानिकों की पिछले साल नवंबर में हत्या की योजना बनाई गई थी।